दोस्तों स्वागत है आपका इग्नू वाला में। इससे पहले आपको पता है BHDC की कुछ क्लासेस मैंने लिए और आयुष सर आपके कॉन्सेप्ट क्लास ले रहे हैं। ठीक, तो मैं प्रीवियस ईयर आपको पढ़ा चुका हूँ। आज आपका पेपर है इवनिंग में और मैंने सुबह एक क्लास आपकी डाल दी है। आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर आपने BHDC 132 की कुछ क्लासेस ली है तो आपको पता लगेगा चीज़ें मिलती जुलती एक दूसरे से आ रही हैं। ठीक, अब मैं एज इट इज़ आपके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि आधुनिक काल के प्रमुख कालखंडों के बारे में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा, आपको आधुनिक काल के बारे में बताऊं, मैं आपको भारतेंदु जी के बारे में पढ़ा चुका हूं और आपको द्विवेदी जी। हाँ, एक कंफ्यूजन थी बच्चों की सर, ये द्विवेदी जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति के नाम है। फर्क इतना आप थोड़ा सा भी नहीं पढ़ते इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। क्वेश्चन में आपसे अगर भारतेंदु युगीन पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भारतेंदु जी का युग है। अब प्रेमचंद युगीन लिखा जाए तो वो प्रेमचंद जी का युग है, तो आप उनमें कंफ्यूज ना हो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। सरनेम भी आजकल होता है नहीं है, हमारी सोसाइटी में कहते हैं शर्मा जी कैसे हैं और लाइक चौहान साहब, तो वो आगे का नाम नहीं बोलते। ऐसे महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूरा नाम ना बोलकर द्विवेदी जी भी इसमें बोल देते हैं कभी कभार। ठीक, तो ये आपका जो है ये है जो आधुनिक काल के प्रमुख कालखंड, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कुछ पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। इस काल की शुरुआत, आधुनिक काल मॉडर्न एरा हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इस काल की शुरुआत या इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका पूरा नाम देखो ये है, बार बार भारतेंदु आ रहा है ना, यहाँ भी तुम कंफ्यूज हो जाते हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम है। ठीक, इनके युग के बारे में, इनकी युग की विशेषताएं भी आती है, इनकी रचनाएं भी आती हैं और इनके बारे में पूछा जाता है कहानी या उपन्यास विकास में इनका योगदान कैसा रहा। तो इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, ये कुछ राइटर है आदि ने ब्रज भाषा जो थी आपकी इस काल की, जो कौन सी थी रचना की भाषा, ब्रज भाषा की रचना की। ठीक, तो पहला पॉइंट आपका तो ये क्लियर हो गया। आधुनिक काल जो आपके प्रमुख राइटर कौन कौन से थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह, श्री भारतेंदु जी और श्रीधर प्रसाद, दो तीन आप लिख देंगे तो आराम से आपका पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ से लगाइए, ये बात करें इनकी किस भाषा में इन्होंने ज्यादातर रचनाएं की, ब्रज भाषा इस काल की प्रमुख भाषा रही काव्य रचना की। इनके उपरांत भारतेंदु जी ने गद्य को समुचित विकास और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस गद्य को, ये देखिए अब इनका पूरा नाम आ गया, अब आचार्य भी लग गया तो तुम फिर बोलोगे ये कोई नया व्यक्ति नहीं, ये एक ही व्यक्ति है। अब आचार्य लगा दो चाहे आप महावीर प्रसाद द्विवेदी पूरा नाम, लेकिन एग्जाम में आपको एग्जामिनर खाली द्विवेदी दे देता है तो आप हो जाते हो कंफ्यूज कि द्विवेदी के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि आपको ये नहीं पता ये पूरा नाम इन्हीं का है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत कैसे हुई इसकी, इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु जी थे और प्रमुख भाषा कौन सी थी रचनाकार की, रचनाकार लाइक जिस भाषा में होती थी वो आपकी ब्रज भाषा थी। इसके अलावा आपको पता है इसमें अभी द्विवेदी जी का पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आपको ये काफी बच्चों को डाउट था। ठीक, इस गद्य को आपने पढ़ा होगा हिंदी में दो विद्याएं होती है, एक तो होती है गद्य खंड या गद्य खंड, ठीक है, एक होता है पद, ये दो होती हैं और आपने पढ़ा भी होगा किसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। हालांकि इनके ऊपर आपसे नहीं पूछेगा, तो इनकी जो प्रमुख चीजें थी गद्य खंड को ये प्रमुख रूप से इन्होंने विकास किया इस काल के अंदर, इस विद्या का काफी ज्यादा विकास हुआ। ठीक, और राइटर के बारे में आपको पता ही है, इनके बारे में इनकी विशेषताएं भी आप देख लेना, कहीं ना कहीं भारतेंदु जी के बारे में क्वेश्चंस काफी पूछे गए और द्विवेदी जी, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि पेपर है, थोड़ा थोड़ा नजर मार लेना। नाटक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है द्विवेदी जी का। और ये प्रेमचंद के युग मैंने पढ़ाया था ना कल, उनके युग में लाइक सामाजिक समस्याएं जो थी सेंटर पॉइंट बना हुआ था राइटरों का, यूं नहीं है जो मर्जी लिखते थे। सोशल प्रॉब्लम्स क्या है समाज में, जन जीवन के विकास के लिए जो रचनाएं हुई हैं, अपनी मन मर्जी नहीं चलाई उन्होंने, जो मर्जी लिखो, फेमस वगैरह होने का उन्हें कोई शौक नहीं था, बस कुल मिलाकर जन कल्याण होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, आधुनिक काल का वर्गीकरण। अब आपको पता है क्लासिफिकेशन तो होना ही होना है, जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक करे मैं आपको कल से बता रहा हूँ, जब भी कोई काल आएगा उसके हिसाब से राइटर चेंज हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा और किस भाषा का प्रयोग किया था, तो 4-5 पॉइंट आपके बदलेंगे ही बदलेंगे। तो आधुनिक युग में पूछ ले तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 भागों में से बांटा गया, भारतेंदु जी, द्विवेदी जी, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। दो तो है आपके राइटर, भारतेंदु जी का युग आपको पता ही है, पूरा नाम अभी भी मैंने आपको बताया था इनका, छायावादी युग। अब छायावादी युग की विशेषताएं भी आपसे पूछ लेता है कभी कभार ये, ठीक, और छायावादोत्तर युग
देखिए छायावादी युग जिस युग में जो चीज चल रही है वो होता है, जैसे कल मैंने पढ़ाया था प्रेमचंद युगीन, उनके युग की बात, जब उत्तर लिखा आ जाता है ना, दो उत्तर मतलब इसके बाद क्या क्या हुआ, इसके बारे में मैंने कल आपको ट्रिक भी बताई थी। आफ्टर, सॉरी, बिफोर, इन, आफ्टर। बिफोर मीन्स पहले का, इन मतलब जब राइटर लिख रहा है उसके टाइम का, आफ्टर मतलब वो राइटर जब चला गया अगला। तो अब आपको बताऊंगा आधुनिक काल को विशाल और बरगदमय व्यक्तित्व वाले कवियों लेखकों को ध्यान में रखते हुए एवं अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल के राइटर जो है आपको काफी फेमस राइटर थे, चाहे वो द्विवेदी जी हो, चाहे वो भारतेंदु जी हो, चाहे वो प्रेमचंद जी हो, तो काफी फेमस व्यक्ति थे। बरगद में यानी कि बरगद के पेड़ के समान विशाल उनकी लाइक व्यक्तित्व रहा उनका। तो भारतेंदु जी के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। भारतेंदु का नामकरण, भारतेंदु का युग, अब आप खुद ही सोचिए जिस राइटर के नाम पर पूरा युग का नाम लिखा जा रहा है वो कोई छोटा मोटा राइटर तो होगा नहीं, तो भारतेंदु जी का बहुत बड़ा योगदान था। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे लिखा गया। अब तो हरिश्चंद्र लिखा आ जाए पेपर में फिर तुम बोलोगे ये कौन है, ये भारतेंदु जी का ही आगे वाला पार्ट लिख देगा, हरिश्चंद्र के युग के बारे में बताइए। ठीक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया और इसे मैं हाईलाइट भी करना चाहूंगा तुम सबके लिए। यहाँ पर क्या लिखा है, द्विवेदी युग, और आगे क्या लिखा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ एक ही व्यक्ति है ये कंफ्यूजन को दूर कर ले, नहीं तो गलती हो जाएगी क्वेश्चन में आपकी। द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा। ठीक, द्विवेदी युग पड़ा। छायावादी युग, युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद हो गया। मतभेद मतलब लाइक जब दो चीजों में एक सामान्यता नहीं बन पाती, लाइक आप कुछ बता रहे हो लेकिन आपके परिवार वाले कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, तो थोड़ा लाइक एक दूसरे के बीच मन मुटाव हो जाना, ऐसा यहाँ पर हो गया था मतभेद। किस युग में होता, छायावादी युग में। शुक्लोत्तर युग, ये आपके राइटर हैं रामचंद्र शुक्ल, इनका पूरा नाम, फिर वही वाली बात आई, काव्यखंड। छायोत्तर युग में हिंदी काव्य धारा बहुमुखी हो जाती है। बहुमुखी मीन्स पहले किसी एक डायरेक्शन में चल रही थी, अब वो मल्टी डायरेक्शन में चल रही है। बहुमुखी, बहु मतलब बहुत, मुख मतलब आपको पता है फेसेस, पहले कोई एक डायरेक्शन चल रहा था लेकिन छायावाद उत्तर में जाके क्या हो गया, ये अलग अलग चीजों की ओर बढ़ने लगी। तो चार भागों में इसको बांटा गया। भारतेंदु, मैं पूरा नाम नहीं बता रहा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या महावीर प्रसाद द्विवेदी कह देना, एक आपका छायावादी युग कह देना और एक छायावादी दोत्तर युग कह देना। ठीक, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप इन चारों के बारे में लिखेंगे, आधुनिक काल के प्रमुख कालखंड आपका चल रहा है और उसका क्लासिफिकेशन टोटल 4 पार्ट्स में से बांटा गया था। ठीक, और इस काल के जो राइटर थे काफी फेमस राइटर थे, इसीलिए इनके व्यक्तित्व को या क्या क्या गए बरगदमयी वर्ड से यहाँ पर बताया गया है। तुम आसान भाषा में लिखना जो तुम्हें आसान लगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैंने पॉइंट्स बताए ये देख लेना एक बार। और पेपर करने का एक ही तरीका, अगर भारतेंदु भी तुम्हें याद रह रहे हैं ना, देखो अब मैं तुम्हें एक नई चीज बता रहा हूँ, अगर तुम्हें भारतेंदु वहां पर याद आ जाते हैं बाकी कुछ याद नहीं आ रहा, तो जो जो तुम्हें इनके बारे में पता है ना, इनके पॉइंट में 2-3 लाइनें इसी के बारे में लिखो। द्विवेदी का नाम याद आ जाए, 4-5 पॉइंट इसी के बारे में लिखो। छायावादी युग अगर तुमने पढ़ा है कहीं से भी, या यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया, यहाँ पर मतभेद हो गया था, ऐसे लिखो पेपर में, मतलब खाली नहीं छोड़ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो तुम्हें लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर उसका एक भी वर्ड तुम्हें उसका अर्थ पता है उसी के ऊपर लिखना चालू कर दो, बस एग्जामिनर चेक करता है आपने लिखा है या नहीं लिखा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए अब जो मैंने अभी आपको बताया था, कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ दोस्त कहेंगे कि इनकी डेट वगैरह या टाइमिंग भी होगी, टाइमिंग है लेकिन आपको याद नहीं होती, इस वजह से मैंने वहां पर नहीं दिखाई थी। भारतेंदु युग का जो कालक्रम है सन 1850 से 1900 तक का है। ठीक, उसके बाद आपके द्विवेदी जी आते हैं 1900 से, ये वाला तो ऐसे आप चेक करोगे तो आसानी होगी। 1900 से 1920 फिर छायावादी, अभी अभी मैंने आपको बताया था, और आधुनिक युग आपका क्या था, इन 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक, जिसमें भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी और छायादोत्तर। उसके बाद आपका आता है प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और कविता। ठीक, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है, जिसे लगता है हाँ मेरी मेमोरी अच्छी है मैं याद कर सकता हूँ, तो वो यहाँ देख लेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरा नाम है इनका, फिर से दोबारा बता रहा हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरा नाम है। प्रताप नारायण सिंह बद्रीनाथ चौधरी उनके टाइम के राइटर है, ये सारे के सारे जो लिखे हैं। और इनके द्विवेदी युग में कौन कौन थे आपके, मैथिली शरण गुप्त, स्कूल टाइम में इनके बारे में तुमने पढ़ा होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद निराला, इनके बारे में भी हमने स्कूल टाइम में पढ़ा है। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, तीनों के तीनों राइटर आपने 9th से 12th तक के बीच में इनकी कोई ना कोई कहानी जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि तीनों की तीनों राइटर बहुत ही फेमस हैं।
उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। वैसे आप 4 ही लिखो, अगर आप लिखो और थोड़ा डेट्स वगैरह आपको याद रह जाए, पूरा याद ना रहे तो ऐसे लिख देना 1850 से 1947। ठीक, चलिए अब देखिए भारतेंदु जी का युग। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देता हूँ मैं भारतेंदु जी की विशेषता, हालांकि मैंने बताई है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं लिखवाता हुआ चलूंगा, आप देख लेना। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नाम जागरण के अग्रदूत, इनका जो युग है या इस युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? इन्हीं के नाम पर हुआ। तो नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र, सन 1850, अभी भी पहले दिखाया था मैंने, 1885 इन्हीं के नाम आ गया। पहला पॉइंट आपका ये हो गया क्लियर। अगला पॉइंट, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां। नव जागरण मैंने अभी भी बताया था, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति थी। मतलब इनके युग की ज्यादातर रचनाएं किन किन चीजों को लेकर थी? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, नव जागरण। हालांकि प्रेमचंद के युग में श्रृंगारिता के ऊपर इतनी चीजें नहीं लिखी गई थी। उनका जो प्रेमचंद जी के बारे में मैंने आपको बताया था, उनका सेंटर पॉइंट केवल सोसाइटी थी, वो इधर उधर की चीजों में, ये इनके बारे में आपको मैंने रस भी बताए थे। अगर पेपर में आ जाए ना वीर रस और आपका श्रृंगार रस, दोनों के दोनों में मैंने आपको बताया, ट्रिक भी बताई है। वीर से नाम से ही पता चल रहा है क्या होता था, राजा महाराजाओं के युद्धों के बारे में रस के अंदर बताया गया था। श्रृंगार के बारे में भी आपको बताया था, आपकी गर्ल्स क्या करती है श्रृंगार, तो उसमें लव और हेट के बारे में बताया गया है। लाइक इसमें एक तो संयोग होता है, एक वियोग होता है। आपको इस से ही पकड़ लेना है कि श्रृंगार रस के अंदर क्या कैसी कैसी रचनाएं होती थी। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग में भारतेंदु को केंद्र में रखते थे। अब भाई जिनका काल होगा या जिनके ऊपर पूरी की पूरी चीज चल रही है, कहीं ना कहीं सेंटर में तो वही रहेंगे। इस पॉइंट में तो कुछ जानने वाली बात है नहीं आपके लिए। ठीक, और आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण में भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने कवि वचन, सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन, अब ये कुछ उनकी बुक्स वगैरह या पत्रिकाओं के नाम आ रहे हैं आपके लिए। ठीक, भारतेंदु युग में जो अब जिन जिन चीजों का विकास हुआ था ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके युग में निबंध, नाटक और उपन्यास, कहानी, ये 4 चीजें इनके युग में सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी। अगर आपसे पूछ के भारतेंदु जी के युग में किन किन विद्याओं पूछ लेता है, विद्याओं पूछ लेता है का विकास हुआ, तो 4 चीजें आपकी, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, 4 चीजों का विकास सबसे ज्यादा हुआ। और भी होंगी लेकिन इनके युग में ये 4 चीजें सबसे ज्यादा फली फूली थी। ठीक, ये तो भारतेंदु पॉइंट हो गए। तो अगला जो आपको पॉइंट है ये है हमारा नवजागरण काल। नवजागरण काल, भारतेंदु काल को ही नवजागरण काल भी कहा गया है। ये वाला पॉइंट आपके लिए वही है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए बस नवजागरण काल आता है तो भी आपको क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना। भारतेंदु जी के युग के ही एक और नाम नवजागरण काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, ये देख लिए, पॉइंट भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको, बाद में बोलो कि नहीं ये अलग है। भारतेंदु काल को ही नवजागरण काल भी कहा गया है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर क्लियर। दूसरा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के संक्रांति काल के 2 पक्ष हैं। इस समय दरमियान और प्राचीन परिपाटी, ये वाला आपको इतना ध्यान से नहीं देखना क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है इसकी। ठीक, और प्रारंभ के 25 वर्षों में 1843 से 1869 तक साहित्य पर यह प्रभाव बहुत पड़ा। 1868 के बाद नवजागरण जो कि भारतेंदु जी का काल है में लक्षण अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे। विचारों में इस परिवर्तन भारतेंदु जी को जाता है। ठीक, भारतेंदु के समय में काव्य के विषय चयन में व्यापकता, विविधाई और वही वाली बात है आपकी श्रृंगारिता, रीतिभक्ता में कमी आई। हालांकि रचनाएं तो हुई कम से कम, लेकिन जो इससे पहले के युग मैंने बताया आपको, उस काल में तो इन दोनों रसों पर रचनाएं नहीं की, ना तो श्रृंगार पे की ना वीर पे की, प्रेमचंद वाले में, द्विवेदी वाले में। लेकिन भारतेंदु जी के युग में इनमें चीजें आ गई। अब देखिए आगे, राष्ट्रीय प्रेम, भाषा प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति कवियों के मन में क्या पैदा होने लगा, कवियों के मन में लाइक उनके प्रति प्यार पैदा होने लगा और सभी का के समाधान की ओर चला गया। लेकिन घूम फिर के बात तो वही आई, ये सब भी सामाजिक समस्याओं की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। शुरू में ये थोड़ा बहुत भटके, लेकिन सही बताऊं तो ये ज्यादातर राइटर जो है आपके प्रेमचंद के टाइम के, इनका सेंटर पॉइंट ह्यूमन ही रहा।
सेंटर पॉइंट मीन्स जो भी रचनाएं इन्होंने की मानव के लिए ही की, उसकी समस्याओं के लिए, क्या क्या कमियां हैं, किस किस तरह की परेशानी हमारे देश के अंदर होती हैं। आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए प्रेमचंद की ज्यादातर रचनाएं या तो आपने क्लास में पढ़ी होगी, हीरा मोती बैल की कहानी, वो भी किसान से रिलेटेड थी, और आपका ईद का चैप्टर हामिद का चिमटा, वो भी कहीं ना कहीं आपको गरीब परिवार से रिलेटेड था। तो जितनी भी कहानी आपने देखेंगे कोई ना कोई आपको सीख मिलती है उससे। ठीक, तो आप ये भी याद रख लोगे ना कि सामाजिक समस्याएं, अगर आपको भारतेंदु द्विवेदी प्रेमचंद इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, अपने 2-3 पेज आप यहाँ पर भर देना, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो इंटरकास्ट जिसे कहते हैं लाइक अदर कास्ट में विवाह करना, ये समस्याएं भी उस समय तक आ चुकी थी जो हम सोचते कि आज ही फैली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी, इसी तरह से हमसे जुड़े रहें।